आज के टॉपिक में आपका इस्तकबाल। और आज हम शुरू करते हैं मैथ लेके। तो ये क्लास सेवन्थ का है। तो इसमें से पेज नंबर 221 पे और एक्सरसाइज है 8.3 और क्वेश्चन नंबर है पहला। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, जो लेन देन की बातें हैं वो कही गई हैं इन क्वेश्चन में। तो पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो नीचे जो लेन देन की बातें हो रही हैं उनमें से। आल्सो फाइंड द प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमें मालूम करना है। परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन ईच केस, नीचे दिए हुए जो केसेस हैं इन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है या लॉस परसेंटेज मालूम करना है। तो पहला जो है, गार्डनिंग शेयर्स bought for ₹250 and sold for ₹325। तो जो यहाँ पर जो ये कास्ट प्राइस है वो ₹250 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 325 है। दैट मीन्स इसने जो गार्डनिंग है, शेयर्स जो ब्राट किए हैं, बेच खरीदे हैं, वो 250 में खरीदे हैं और जो बेच दिए हैं वो 325 में। यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो कितना हुआ पहले हम देखेंगे कि इसने खरीदा किस पैसे को है। तो खरीदने का प्राइस जो है, कास्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो ₹250 है और बेचने का प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस है, वो है ₹325। इसलिए हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट बराबर होता है वो बेचने का जो पैसा आया और जो माइनस करेंगे हम किस पैसे को हमने खरीदा था, तो वो दैट मीन्स दैट 325 माइनस 250 इज इक्वल टू देन 75। तो अब परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज जो निकल गई है तो वो परसेंट के हिसाब से निकालेंगे। तो कितना हमें प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स दैट 75। तो कितनों में हुआ, दैट मीन्स दैट 250 में। तो दैट मीन्स दैट प्रॉफिट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, और परसेंटेज का मतलब ही है मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट मीन्स दैट 75 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर हम देखेंगे तो ये बन जाता है 7500 डिवाइड बाय 250। तो इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो बन जाता है 30। दैट मीन्स दैट 30 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30%। तो इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट है इसी का। तो ये ट्रांजैक्शन है, ए रेफ्रिजरेटर ब्रॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। यहाँ पर भी हम कास्ट प्राइस अलग करेंगे और सेलिंग प्राइस अलग करेंगे। कास्ट प्राइस इज इक्वल टू देन 12,000 और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 13,500। तो पता चलता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कास्ट प्राइस से, इसलिए क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसके बराबर आता है, जो सेलिंग प्राइस है माइनस कास्ट प्राइस। दैट मीन्स 13,500 माइनस 12,000। तो इनको जब माइनस करते हैं तो मिल जाता है ₹1,500। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है, जो प्रॉफिट कितना मिला हमें, प्रॉफिट 1500 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, किस प्राइस पे मिला हमें, 12,000 पे। तो मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं तो जो 15,000 है तो ये बन जाता है 1,50,000 डिवाइड बाय 12,000। तो 30 तो बन जाता है 150 डिवाइड बाय 12। तो ये बन जाता है 12.5%। इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं और लावेस्ट जो फ्रैक्शन में लाते हैं तो निकलता है, फिर डेसिमल को चेंज करते हैं तो निकलता है 12.5% इसका प्रॉफिट है। इसी तरह हमारे पास सी पार्ट भी है, तो वो आप ट्राई कीजिएगा इसी तरह से जो मैंने दो पार्ट दिखाए हैं। लेकिन जो डी पार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। स्कर्ट bought for ₹250 एंड सोल्ड for ₹150। तो एक शर्ट जो है वो बाट खरीदी है 250 को और बेच दी फिर 150 को। यहाँ पर हमें पता चलता है जो कास्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। इसलिए मैं क्या कहूँगा, तो यहाँ पर है लॉस।
कितने का लॉस आया? 250 में से 150 को घटा लेते हैं तो 100 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ, किस पे हुआ? तो लॉस हुआ हमें परसेंटेज के हिसाब से लॉस डिवाइड बाय कास्ट प्राइस। दैट मीन्स दैट लॉस कितना है 100 और डिवाइड बाय 250 है। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या निकलेगा? तो निकल गया 40%। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 2 है 8.3 एक्सरसाइज का, और पेज नंबर यही है 221 पे। तो कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। हर कोई पार्ट जो है वो परसेंटेज में चेंज करना है। जो ए पार्ट है 3:1, हमें ए पार्ट जो कंसिडर करना है ये फुल पार्ट है। तो 3:1 का मतलब है कि ये टोटल पार्ट है। दैट मीन्स दैट टोटल पार्ट इजकल टू 3 + 1 इजकल टू 4। अब जो 3 वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो 1 है। तो पहला पार्ट है जो इसकी परसेंटेज निकालनी है। दैट मीन्स दैट फर्स्ट पार्ट इजकल टू 3/4, क्योंकि ये टोटल पार्ट हुआ 4 हुआ। तो पहला पार्ट जो है 3, दैट मीन्स दैट फर्स्ट पार्ट इजकल टू 3/4। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। दैट मीन्स दैट 100 डिवाइड बाई 100, या हम कहेंगे ऐसे 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि 100 ऊपर भी मल्टीप्लाई है, नीचे भी मल्टीप्लाई है, और 300 डिवाइड बाई 400। जब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं दैट मीन्स दैट 75 डिवाइड बाई 100। दैट मीन्स दैट जैसा कि हमने पहले भी कहा था, अगर ऊपर में कुछ रहेगा नीचे 100 रहेगा तो हम सीधा कह रहे हैं कि ये उस जो न्यूमिनेटर है उसकी परसेंटेज है, इसलिए 75 डिवाइड बाई 100 हुआ 75%। अब दूसरा जो इसी का है, जो सेकंड पार्ट है इसका 1, तो एक है 4 में से, दैट मीन्स दैट 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 और 100%। तो जब इसको सिंपलीफाई हम कर लेते हैं दैट मीन्स दैट 100 डिवाइड बाई 4% और इट इज इक्वल टू दी 25%। तो इसी तरह हमारे पास जो बी पार्ट है ये 3 पार्टों में बटा हुआ है, सेकंड और थर्ड और फिफ्थ। तो दैट मीन्स दैट द टोटल पार्ट इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 इजकल टू देन 10। फर्स्ट पार्ट की जो है परसेंटेज निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? 2 डिवाइड बाई 50। समझो कि हमें जो मीन है, मीन करना है एक तरह का। दैट मीन्स दैट 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं दैट मीन्स दैट 20 डिवाइड बाई 100 इजकल टू 20%। ये आप कर लीजिएगा जैसा कि स्लाइड पे हमने दिखाया है, इसी तरह से आप भी इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 20% निकलता है। इसी तरह से दूसरा जो इसका दूसरा हिस्सा है वो 3 हिस्सा है। 3 किस में से? 3 10 में से। दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100%। जब इसको भी हम सिंपलीफाई कर लेते हैं दैट मीन्स दैट 30%। अब थर्ड पार्ट है 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100%। दैट मीन्स आर 100 डिवाइड बाई 100। जब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर निकलता है हमें 50%। इसी तरह हमारा पास सी पार्ट है और डी पार्ट है, वो आप खुद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और कोई क्लास में नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।